आदि गंगा मां गोमती के तट पर बसा लखनऊ नगर अन्य बहुत सी विशेषताओं के साथ मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। लखनऊ, जो पूर्व में लक्ष्मणपुरी, लखनपुरी, लखनावती आदि नामों से प्रसिद्ध था, कहा जाता है कि भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने इसे बसाया था। यहाँ के मंदिरों में श्री राम भक्त श्री हनुमान जी के मंदिरों की एक अलग और विशेष पहचान है। गोमती नदी के तट पर स्थित एक हनुमान मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। ये मंदिर लगभग 250 वर्षों से अधिक प्राचीन है। कहा जाता है कि कई वर्ष पूर्व आदि गंगा मां गोमती की धारा हनुमान जी के विग्रह के ऊपर से होकर बहा करती थी। कालांतर में जब नदी ने अपनी दिशा बदली, तब बालू के अंदर से श्री हनुमान जी का विग्रह दर्शन हुआ था। सन 2006 में हनुमान जी के दो भक्त डॉक्टर विवेक तांगड़ी एवं डॉक्टर पंकज सिंह भदौरिया को ये पता चला कि हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर विग्रह उपेक्षित और क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ा है, तो दोनों भक्तों द्वारा संकल्पित रूप से मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। वर्तमान समय में इस मंदिर में मंगलवार को विशेष पूजन और अनुष्ठान होता है। प्रातः 8:30 बजे जो पुरुष भक्त कुर्ते पायजामे में या फिर धोती कुर्ता में आते हैं, उनको लेटे हुए विश्राम अवस्था में श्री हनुमान जी के प्राचीन विग्रह को अपने हाथों से सिंदूर लेपन का सौभाग्य प्राप्त होता है। और सिंदूर लेपन के पश्चात यहाँ पर भक्तजनों के द्वारा श्री हनुमान जी का श्रृंगार किया जाता है। मंदिर में आरती के बाद गुरुजी
डॉक्टर विवेक तांगड़ी द्वारा व्यावहारिक, धार्मिक और प्रेरणादायी सत्संग भी किया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ये अधम बुद्धि हम सब की, अधम प्राणियों की अधम बुद्धि है। हम भगवान को क्या दे सकते हैं? भगवान को भी आजकल लोग पैसे से तौलते हैं कि मैंने इतने का ये कराया, उतने का वो कराया। अरे हमारे संकट मोचन तो स्वयं सबके संकटों का हरण करते हैं, उनका हम क्या कर पाएंगे? हम तो अपनी मन की तृप्ति के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए, पुण्य के अर्जन के लिए ये सब कार्य करते हैं। इसलिए जीवन में एक बात सदैव स्मरण रहे कि जब मन का हो तो अच्छा, और जब मन का ना हो तो बहुत अच्छा। क्योंकि आपको नहीं पता कि उस प्रभु का क्या विधान है। अक्सर लोग पूछते हैं कि इतना कुछ, सब कुछ वैभव और सब कुछ होने के पश्चात भी आप यहां क्या कर रहे हैं? तो हमने कहा ये प्रभु का विधान है, कल आप भी यहां हो सकते हो। तो इसलिए उसके विधान को कभी चुनौती नहीं देना चाहिए, सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसका विधान ही सब प्रकार से मंगल लाता है आपके जीवन में। मनुष्य के मन की सारी बातें भगवान जानता है, और वो जानबूझ के कुछ बातों को पूर्ण करता है और कुछ बातों को पूर्ण नहीं करता। भक्तों को यहाँ की सेवा में अद्भुत आत्मसंतोष और लाभ प्राप्त होता है। पिछले 3-4 वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ श्री हिमलदन पातालपुरी हनुमान जी के मंदिर में, और देख रहा हूँ, देखते देखते लगातार यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। और अद्भुत यहाँ ये प्रतिमा है हनुमान जी की विश्राम की स्थिति में। और हर मंगलवार को यहाँ पे सिंदूर लेपन होता है, बहुत ही अच्छा। 2-2.5 घंटे का जो समय होता है सुबह का, बहुत अच्छा निकलता है। तमाम सेवाएं संचालित होती हैं मंदिर में, अन्न सेवा लगातार चल रही है पिछले 4 वर्षों से। और देखते देखते ये मंदिर प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहा है, ना सिर्फ लखनऊ प्रदेश बल्कि देश में भी। बजरंगबली के स्थान पे मंदिर में आके हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। परिवार को भी बहुत सारे लोग आते हैं जो बजरंगबली से मांगते हैं, उनको आवश्यक पूर्ण होता है। बाकी सबकी अपना श्रद्धा है बजरंगबली के स्थान पे आने के लिए मंदिर में। यहाँ पे आने के बाद इतनी शांति मिलती है कि आप ये समझ नहीं सकते हैं कि एक बार प्रभु के चरणों में मन लगा के देखिए, आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। यहाँ की सेवाएं जो होती हैं वो हम करते रहते हैं, और हनुमान जी के चरणों में लगातार सेवा करते हैं, तो पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी ये मंगल आ जाता है। इतना आनंद मिलता है कि हम बता नहीं सकते हैं। मंदिर के समस्त क्रियाकलापों के पश्चात प्रतिदिन यहाँ कई वर्षों से अन्नपूर्णा सेवा भी चलाई जा रही है, जिसमें गरीबों और जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन वितरित कर उनकी सेवा की जाती है। लेटे हुए हनुमान जी मंदिर सेवा ट्रस्ट का सेवादार हूं और सचिव हूं। अगर धर्म के साथ साथ समाज के लिए जुड़ना है तो आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग इस मंदिर से जुड़ें, क्योंकि धर्म के साथ साथ सामाजिक सेवाएं इस मंदिर में एकमात्र लखनऊ का ऐसा मंदिर है जहां पे सामाजिक सेवाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें सर्वप्रथम 250 से 300 लोगों का यहां पे अन्नपूर्णा सेवा प्रतिदिन आज निरंतर 3.5 वर्षों से चलाई जा रही है, जिसमें गरीब लोग डेली 250 से 300 लोग खाते हैं। किसी का जन्मदिन या पुण्यतिथि किसी घर की होती है तो वो लोग अपनी अन्नपूर्णा बुक करते हैं और अपने हाथों से गरीब घर के लोगों को खाना खिलाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गौ सेवा की सेवा भी चल रही है, जिसमें हमारे यहाँ 8-10 गायें हैं जिनकी निरंतर सेवा चलती रहती है। लोग इसमें भी सहयोग कर रहे हैं। इस मंदिर में गरीब बच्चों के लिए एक हनुमंत पाठशाला भी निःशुल्क रूप से संचालित की जाती है, जिसमें सैकड़ों बच्चे शाम को आकर अध्ययन भी करते हैं।
150 से 200 बच्चे निःशुल्क यहाँ पर नित्य जो है पढ़ाए जाते हैं। उनकी ड्रेस है, उनका सब चीज़ें मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ही दिया जाता है। तो धर्म के साथ साथ इस मंदिर ट्रस्ट के लोगों की सबसे ज़्यादा ये कोशिश रहती है कि समाज के लिए हम लोग कुछ करें, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जुड़ रहे हैं और मंदिर पे, और नित्य यहाँ पर हवन डेली किया जाता है। किसी की भी कोई कष्ट होता है वो बैठ के निःशुल्क वहाँ हवन कर सकता है। डेली 30 से 40 लोग निःशुल्क हवन करते हैं। वहीं मंदिर के मुख्य सेवादास ने इस मंदिर यानी श्री लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जय जय सीताराम। मैं डॉक्टर विवेक तांगड़ी, प्राचीन श्री लेटे हुए हनुमान जी मंदिर लखनऊ का मुख्य सेवादास। और यहाँ पर ये मंदिर अत्यधिक प्राचीन है। इसकी मान्यता है कि ये लगभग 250 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। जब माँ गोमती की अविरल धारा बहुत इधर तटबंध से बहती थी, और उसके बाद जब वो धीरे धीरे धारा शिफ्ट हुई, तो उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज का ये लेटे हुआ विग्रह बालू से नीचे से आया है। और सबसे पहले तो बहुत दिनों तक ये मुक्त आकाश में रहा, फिर भक्तों द्वारा एक छोटा सा कमरा बना दिया गया। तो धीरे धीरे करके आप वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं इसका। इस मंदिर में बहुत मान्यता है कि हनुमान जी सभी के रोग दोष कष्ट बाधा से उनको मुक्त करते हैं। जो विग्रह है, विग्रह की खास बात ये है कि ये ऐसा विग्रह अन्यत्र कहीं नहीं है। और लेटे हुआ विग्रह या तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में है या यहाँ लखनऊ में है। उनके कंधे पे प्रायः राम जी और लक्ष्मण जी हैं, और जो चरण है, चरण में मकर ध्वज उनका मानस पुत्र हनुमान जी का, और दुरातांदी जो अहिरावण की बहन है, ये हैं। और आदि गंगा माँ गोमती के तट पर स्थित ये मंदिर दिव्यता और श्रद्धा और विश्वास से परिपूर्ण है। लोगों की कई संकट दुख यहाँ पे कटते हैं। यहाँ पे नित्य हवन यज्ञ होता है, निःशुल्क होता है, जिसमें लोग आके लगातार 7 दिन हवन करके अपने कई समस्याएं और व्याधियों से छुटकारा पाते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि जो भक्त आज तक लखनऊ में प्राचीन श्री लेटे हुए हनुमान जी मंदिर नहीं आया है, वो अवश्य आए और रोग दोष कष्ट बाधा से मुक्ति की कामना करके हनुमान जी से आशीर्वाद प्रदान करें। इस मंदिर में प्रत्येक मंगलवार को निःशुल्क होम्योपैथिक परामर्श एवं दवा वितरण केंद्र भी संचालित किया जाता है। मंदिर में एक ध्यान केंद्र की स्थापना भी की गई है, जिसमें बाबा नीब करौरी की मूर्ति भी प्रतिष्ठित है। इस मंदिर का मूल उद्देश्य श्री हनुमान जी महाराज की सेवा भावना, कुशल प्रबंधन क्षमता एवं कार्य दक्षता को जन जन में स्थापित करना है। इस मंदिर में स्थापित उत्तर भारत की सबसे ऊंची 108 फीट की धर्म ध्वजा धर्म के संरक्षण एवं अधर्म के विनाश का संदेश भी देती है। माना जाता है कि लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में जो भी भक्त एक बार आता है, वह बाबा के स्वरूप से इतना सम्मोहित हो जाता है कि बार बार यहाँ पर आकर बाबा के दर्शन करता है। यहाँ बाबा विश्राम विभोर अवस्था में भक्तों के रोग, दोष एवं संकट को दूर करते हैं।
पवन पुत्र बजरंग बली का दिन है मंगलवार, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा जन्मदिन पावन मंगलवार, पावन मंगलवार, पावन मंगलवार। अंजनी के घर भयो लाल, बांधा मालाई मालिनिया। अंजनी के घर भयो लाल, बांधा मालाई मालिनिया। हो मालिनिया हो मालिनिया, मालिनिया हो मालिनिया हो। अंजनी के घर भयो लाल, बांधा मालाई मालिनिया। अंजनी के घर भयो लाल, बांधा मालाई मालिनिया। माली लाई कंगना तमोल लाई पनवा, माली लाई कंगना, माली लाई कंगना तमोल लाई पनवा। अच्छा सा अच्छा सा अच्छा सा